गाइस ये वीडियो पूरे YouTube का सबसे यूनिक वीडियो होने वाला है, तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दो। हर बच्चा एक एक कमेंट करेगा, आप उससे भी ज्यादा कमेंट कर सकते हो, मुझे जितना कमेंट देना चाहते हो कर दो। 5000 कमेंट कंप्लीट करा देना दोस्तों, लाइक भी 5000 कंप्लीट करा देना, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊं और मैं आपको राइटिंग स्किल का भी वीडियो जल्दी से बना के दे दूं। अब चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो, इस एक वीडियो को देखकर आप डायरेक्ट पेपर में जा सकते हो, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना मैंने मेहनत किया। अगर इस वीडियो के नीचे दोस्तों अगर आपने 10,000 कमेंट कर दिया ना, तो ये पीपीटी फ्री दे दूंगा आपको। कहां पे फ्री मिलेगा? प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन के ऊपर, फटाफट ये भी डाउनलोड कर लो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैनल से नए जुड़े हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। याज व्हिडिओमध्ये वाक प्रकार, वाक्य रूपांतर, वाक प्रचार, शब्द संपत्ती, लेखन नियम, विराम चिन्ह, हा सर्व टॉपिक तुम्हाला भेटेल याच व्हिडिओमध्ये। चलो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और ट्रिक के साथ दोस्तों। वाक्य प्रकार, ये 2 मार्क्स आपके हाथ में है दोस्तों। इतना सिंपल सा टॉपिक है, देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना और बहुत मजा आ जाएगा आपको। देखो जहां पे भी देखो, सबसे पहले ये अपने टोटल 4 टाइप्स होते हैं, पर अगर कहीं पे भी दोस्तों क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखाई दे, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, तो वहां पे आपको ये देखो, ये प्रैक्टिस कर लो दोस्तों। प्रश्नार्थी कैसे लिखते हैं ना, ये प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। प्रश्नार्थी वाक्य, ये आपको प्रैक्टिस करने आना चाहिए, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स उड़ जाएगा। कहीं पे भी अगर क्वेश्चन मार्क दिखे, इवन आपको रीडिंग भी नहीं करने आ रहा, तो आप डायरेक्ट प्रश्नार्थी लिख सकते हो। कहीं पे दोस्तों अगर आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई दे, देखो ऐसा, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उद्गारार्थी। क्या बोलेंगे? उद्गारार्थी वाक्य। मजा आ जाएगा। अब सर ये तो आपने बता दिया। अब दोस्तों हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा था ऑर्डर और रिक्वेस्ट, तो वैसा ही अगर कहीं पे अगर समझो प्रवासात भरभरून बोला, लास्ट में आ की मात्रा दिखाई दे, या तो कहीं पे ऑर्डर के टाइप में अगर कुछ चीजें है, तो वो क्या आएगा? आज्ञार्थी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? हे सुंदर फूल मला दे। मला दे मतलब वो क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। तो ये एक तरह से कैसे है दोस्तों? एक रिक्वेस्ट है। तो इस तरह की चीजें क्या आएगी दोस्तों? आज्ञार्थी। आग्नेयार्थी, ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये इतना सिंपल सब्जेक्ट है कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स दे देगा दोस्तों। और अगर ये तीनों चीजें हो गई, तो अब लास्ट क्या बचा दोस्तों? प्रश्न विधानार्थी। विधानार्थी मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, जो प्रश्नार्थी नहीं है, जो उद्गारार्थी नहीं है, जो आज्ञार्थी नहीं है, वो क्या है? अपना विधानार्थी। अब मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये, तुला पेढा आवडतो का? तुम्हाला आवडतो का? ते कॉमेंट मध्ये तुम्ही लिहा। इथे काय आहे? क्वेश्चन मार्क आहे। क्वेश्चन मार्क आहे मीन्स प्रश्नार्थी। हो। डायरेक्ट यहां पे क्या आएगा दोस्तों? प्रश्नार्थी। प्रश्नार्थी वाक्य चांगल्या पद्धतीने आपण इथे लिहितो। प्रश्नार्थी वाक्य इथे आपल्याला असं लिहायचं आहे, डॉट द्यायचं आहे। नेक्स्ट आहे दोस्तों, छान काम केलेस तू। इथे काय आहे? एक्सक्लेमेटरी मार्क। इथे एक्सक्लेमेटरी मार्क आहे मीन्स उद्गारार्थी चिन्ह आहे, तर हा वाक्य को उद्गारार्थी वाक्य होणार। उद्गारार्थी वाक्य। कितना सिंपल है दोस्तों, देखो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने आना चाहिए। उद्गारार्थी चांग। अब देखो दोस्तों, ये दो चीजें हो गई। हाँ, मुलानो रांगेत चला। मैं हमेशा एक ट्रिक बोलता हूं कि अगर लास्ट में दोस्तों आ की मात्रा दिखाई दी, 99% केस में, 100% नहीं, 99% केस में अगर लास्ट में अगर आपको आ की मात्रा दिखाई दी, तो आज्ञार्थी है। मुलानो रांगेत चला, ऐसी हमारी टीचर बोलती है ना, तो ये क्या आएगा दोस्तों? आज्ञार्थी। क्या आएगा दोस्तों? आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य। अब ये होने के बाद दोस्तों लास्ट है चांगले काम करावे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर चांगले काम करावे, तो ये एक तरह से ऑर्डर बोला जा रहा है। नहीं दोस्तों, अगर चांगले काम करा लिखा होता, मैंने बोला लास्ट में आ की मात्रा है, तो करा अगर होता तो समझ जाना ये आज्ञार्थी। जैसे देखो एक मैं आपको वर्डिंग बता रहा हूं, प्रवासात भरभरून बोलावे। देखो प्रवासात भरभरून, मैं लास्ट का वर्ड लिख दे रहा हूं, बोला। अगर ये बोला आया, प्रवासात भरभरून बोला, अगर बोला आया तो दोस्तों ये आज्ञार्थी। पर अगर ऐसे आया प्रवासात भरभरून बोलावे, बोलावे अगर आ गया, तो दोस्तों ये विधानार्थी हो जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखे रहना। तो गाइज यहाँ पे क्या आएगा? विधानार्थी। प्लीज इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। विधानार्थी वाक्य। दोस्तों यहाँ पे करावे लिखा है, इसलिए अगर करा होता तो ये क्या हो जाता? आज्ञार्थी। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है वाक्य प्रकार। कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट की ओर आ रहा हूं, वाक्य रूपांतर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक।
कंफर्म क्वेश्चन आएगा, जो तरीका बता रहा हूं उसी से आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं पूरा तरीके वाइज चलता हूँ। सबसे पहले ना मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हमें कभी भी उद्गारार्थी कन्वर्ट करना हो, कधी आपल्याला उद्गारार्थी वाक्य करायचे आहे तर आपल्याला काय करायचे आहे, आपल्याला खूप च्या जागी आपल्याला किती घ्यायचे आहे। अपने को खूप की जगह पे क्या लेना है दोस्तों, किती किती। तर ताजमहाल खूप सुंदर आहे, तर आपल्याला इथे खूपच्या जागी आपल्याला काय घ्यायचे आहे, किती। तो हम यहाँ पे लिखते टाइम कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखो किती, किती लिखा, त्याच्या पुढे काय आहे, सुंदर आहे। तो देखो यहाँ पे खूप के आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सुंदर आहे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किती सुंदर आहे, किती सुंदर आहे। देखो किती सुंदर आहे, ये पूरा लिखा है, किती सुंदर आहे। अब आगे क्या बचा है दोस्तों, ताजमहल। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ताजमहल। सर्वांनी लक्ष द्या। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे है कि अगर आपने यहां पे चिन्ह नहीं लिखा तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा दोस्तों। उद्गारार्थी आहे, आपल्याला उद्गारार्थी चिन्ह घ्यायचे आहे। आपण घेतले उद्गारार्थी चिन्ह। नंतर प्रवासात भरभरून बोलावे। देखो बोलावे आया मतलब ये आज्ञार्थी, विधानार्थी है। अपने को क्या करना है, आज्ञार्थी। मैंने आपको ट्रिक बोला है, लास्ट वाले को आ की मात्रा कर दो। कसं येणार, प्रवासात, प्रवासात भरभरून काय करायचं आहे, बोलावेच्या जागी आपल्याला काय लिहायचं आहे, बोला। प्रवासात भरभरून बोला, बस अपने को यहाँ प्रवासात भरभरून बोलावे की जगह पे हमें प्रवासात भरभरून बोला लिखने का। हो गया दोस्तों, काम हो गया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बोलूंगा, आज्ञार्थी करा, आज्ञार्थी। यहाँ पे हमें क्या करना था, आज्ञार्थी करना था। तो मैं चाहता हूँ कि चैट बॉक्स में हर बच्चा इसका आज्ञार्थी करे। मैंने वहां पे देखो बोलावे का बोला हो गया, तो यहाँ वागावे का क्या होगा। चैट बॉक्स में हर बच्चा इसका आंसर बताएगा। अगर आपको समझा है तो इसका आंसर आप बताओगे दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट है, विधानार्थी करा। अब देखो दोस्तों, जब हम उद्गारार्थी कन्वर्ट करते हैं तो हम खूब को क्या लिखते हैं दोस्तों, किती। अब यहां पे हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट में किती लिखा है, उसके बदले हमें विधानार्थी करना है। तो बस आप किती की जगह पे खूब कर दो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे किती सुंदर आहे तो देखावा। तो आहे के बाद से स्टेटमेंट स्टार्ट करो। तो देखो यहाँ पे, देखो मैं लिख रहा हूं तो देखावा। अब किती की जगह पे हम क्या लेंगे, क्योंकि अब उद्गारार्थी नहीं करना है, ये उद्गारार्थी ऑलरेडी है, हमें विधानार्थी करना है। खूब तो देखावा खूब सुंदर, सुंदर आहे। हो गया। अब देखो दोस्तों, नकारार्थी, होकारार्थी और नकारार्थी भी आएगा। हे काम खूब मोठे आहे, तो आपने को क्या करना है दोस्तों, देखो हे काम। अब देखो दोस्तों, यहाँ मोठे का अपोजिट क्या आता है, लहान। अपोजिट वर्ड लेना है। और आहे का क्या आएगा दोस्तों, नाही। नाही आ गया मतलब नकारार्थी है। हे काम लहान नाही, ऐसे भी आप लिख सकते हो। खूब की जगह पे आप इतके, इतके ऐसे भी लिख सकते हो, इतके लहान नाही। हे काम इतके लहान नाही। कैसा लग रहा है दोस्तों, मैं बोल रहा हूं जब पेपर में आप जाओगे इतना मजा आ जाएगा, बोलोगे यार सर मजा आ गया, सर आपने कितने सिस्टमैटिक तरीके से सभी चीजों को पढ़ाया। अब नेक्स्ट है दोस्तों, देखो प्रश्नार्थी इतना इजी है और अपने को ऑप्शन भी आता है। तो मैं तो बोलूंगा आप आज्ञार्थी अटेम्प्ट किया करो, उद्गारार्थी अटेम्प्ट किया करो, प्रश्नार्थी, ये सबसे सिंपल रहता है। हे फुल सुंदर आहे, जर इथे प्रश्नार्थी करा असं अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होगा की प्रश्नार्थी करा, तर आपल्याला ओनली का घ्यायचं आहे। काय घ्यायचं आहे, का। ओनली वन वर्ड आपल्याला ऍड करायचे आहे, हे फूल सुंदर आहे। आपल्याला फक्त का ऍड करायचे आहे, का बस अपने को यहाँ पे ऍड करना है दोस्तों। आणि नंतर आपल्याला प्रश्नार्थीचं चिन्ह घ्यायचं आहे, प्रश्न चिन्ह। हे फूल सुंदर आहे, सेम टू सेम, बस का। हो गया। ये ट्रिक याद रखो दोस्तों, मजा आ जाएगा। अब दोस्तों ये भी हो गया आपके लिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है। अब देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट है वाक प्रचार, 4 मार्क्स। वाक प्रचार में ना मैं यहाँ पे जो चीजें मैंने लिखा है आपको आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, इसमें से ही आपको दिखाई देगा। पिछले बार भी इसमें से ही आया था। और अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया, एक और सीट में प्रोवाइड करने वाला हूं, बीच में मेरा एक लेक्चर होने वाला है, वो बस कर लेना, हो गया। पर इसमें से भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको क्या क्या कवर करना है। देखो क्यों येणे, दया येणे, हाँ आपको सबसे पहले मीनिंग पढ़ लो और फिर वाक्य तो आप अपने अकॉर्डिंग बना दोगे। चेहरा पढ़ने, लाज वाटने, याद हो गया सर। देखो यहाँ पे खून गांठ बांधने,
निश्चय करने। क्या आएगा दोस्तों? निश्चय करने। क्या आएगा दोस्तों? निश्चय, निश्चय करने। अब यहां पे अगर हम देखेंगे सुरुंग लावणे, एखादा बेत उधळून लावणे, हातात हात घालणे। क्या आएगा दोस्तों इसका? हातात हात घालणे, सहकार्य करणे, एकत्र येऊन सहकार्य करणे, ऐसे भी आप लिख सकते हो। झुंबड़ उड़ने, खूब गर्दी होने, सामना करने, मुकाबला करने, ये तो आपको पता है। जहां जहां पे मैं टिक मार्क कर रहा हूं वो सबसे पहले आपको कवर अप करना है, उसको भूलना नहीं है दोस्तों, वो सबसे पहले। अब देखो दोस्तों, पारंगत असणे, तरबेज असणे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे रममाण होने, यहाँ पे देखो गुंग जाने, ये सबसे सिंपल है। अब देखो यहाँ पे वाया जाने, ये अच्छे से करना है, फुकट जाने मतलब खराब हो गया। धीर न छोड़ने, इंपॉर्टेंट है, हिम्मत न हारने, भाण देने, जाणी उड़ेने। तो दोस्तों ये आपको कवर अप करना है। अंगात काटा येणे, भीतीने अंगावर केस उभे राहणे, ये तो आपको पता है। हेवा वाटने और बुरड़ पड़ने। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसके अंदर अगर आप देखोगे, अंगाचा तीड़ पापड़ होने, ये पेपर में बहुत बार पूछा है, खूब राग येणे, संकोच वाटने। अब देखो यहाँ पे मूठवर मांस चढ़ने, ये। अब नेक्स्ट है दोस्तों, कवित घेणे, मितित घेणे। अब देखो यहाँ पे राबता असने, सतत हालचाल असने। अब देखो मैं आपको एक और चीज क्लियर बोल दूं, ये ग्रामर के ऐसे टॉपिक है जो लर्निंग करके ही आएंगे। देखो मैंने स्टार्टिंग में वाक्य प्रचार, वाक्य रूप, स्टार्टिंग में वाक्य प्रकार, वाक्य रूपांतर, उसमें ट्रिक है, पर ये वाला आपको लर्निंग करना है और मैं आपको ये दे रहा हूं, इसी में से आपको कवर अप करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। देखो मैं साइड हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया पहला पेज, दूसरा पेज स्क्रीनशॉट ले लो, ये पढ़ लो, देखो पेपर में खुश हो जाओगे। इवन आपके प्रीलिम्स में भी इसमें से आया होगा, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। और मैं एक और आपको पेज देने वाला हूं, उसके अंदर बाकी की सभी चीज दूंगा। अब देखो शब्द संपत्ति के अंदर क्या क्या चीजें आती है, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। शब्द संपत्ति के अंदर ये ऐसे रहेगा, और यहाँ शब्द संपत्ति के अंदर हमें समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, वचन बदला, लिंग बदला, सबसे इंपॉर्टेंट है शब्द समूह बदल एक शब्द। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे समानार्थी सबसे एवरग्रीन समानार्थी, इसमें और मैं अराउंड बस 10 समानार्थी और प्रोवाइड करने वाला हूँ। और वो इसलिए मेरे लेक्चर्स जब बीच में होंगे तो प्लीज ध्यान देना, लाइव होंगे प्लीज उसमें ध्यान देना। जैसे देखो यहाँ पे पुस्तक, ग्रंथ, चंद्र, शशि, शाला, विद्यालय, पर्वत, डोंगर। समानार्थी मतलब आप बताओ, कोई ऐसा आप में से है जो इसको समझ लेगा तो उसको आ जाएगा, अरे भाई समानार्थी मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग आपको पता है, पर ये लर्निंग करने से आएगा। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे झाड़, वृक्ष, पक्षी, पाखरू, सूर्य, रवि, कविता, काव्य, समुद्र, सागर, वारा, पवन, पृथ्वी, वसुंधरा, जंगल, रान, आयुष्य, जीवन, ये तो मैंने आपको एप्रिसिएशन में याद कराया था। मंत, अंतकरण, तीर, तीर का आप काट भी लिख सकते हो, बाढ़ भी लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों, विरुद्धार्थी में भी वही है। विरुद्धार्थी में प्रगति, अधोगति, अंधार, प्रकाश, प्राचीन, अर्वाचीन, आवड़, नावड़, ये थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नवीन, जुने, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पता भी होगी, जहां मैं टिक मार्क कर रहा हूं वो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। गोड़, कड़ू, फायदा, टोटा, आरंभ, अंत, आनंद, दुख। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सुख, दुख, सुंदर, कुरूप, प्रसिद्ध, असुर, ये सब इजी है। ये उपकार, अपकार, ये सब आपको पता है। तो इसमें से दो ऐसे हैं जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बाकी एक बार पढ़ लेना है। और मैं यहाँ पे 10 और दूंगा, बस उतना बहुत है, उसी में से आपको आएगा एग्जाम में। लिंग बदला है दोस्तों, कभी कभी लिंग ओढ़खा आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। अब ओढ़खा आया तो आपको वहां पे पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, वहां पे मेंशन करना होगा, पर यहाँ बदला है तो चेंज करना है। जैसे आजी का आजूबा, स्त्री का पुरुष, इसमें से बहुत सारा आपको पता होगा। विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, शिक्षिका, शिक्षक, हंस, सिंह, सिंह, कोमड़ी, कोमड़ा, ऊंट, सांदनी, ये देखो ये वाला आपको करना है। जो मैं टिक माता पिता, बहुत सारे आपको पता होंगे, ये वाला आपको कवर अप करना है। राजा रानी, ये पता है। महातारा महातारी, लेखक, हाँ ये बैल गाय, तीन, और बाकी तो सब आप एक बार पढ़ोगे, हो गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, वचन बदला, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो दोस्तों। देखो यहाँ पे गाड़ियां लिखा है, वचन बदलना है, गाड़ी आएगा। खिड़की, खिड़कियां, नदिया, नदी, भाकरी, भाकरिया, व्यक्ति, व्यक्ति, ये देखो ये सेम जहां पे उसको टिक मार्क करके रखो, ये भूलो मत। व्यक्ति, व्यक्ति, समझ में आया। झुड़ुप, झुड़पे, रस्ते, रास्ता, भिंती, भिंत, पिसवी, पिसवा, ये सब पंख, पंख, नहीं तो पंख्या आप लिख दोगे, रॉन्ग हो जाएगा। स्त्रिया, स्त्री। अब देखो दोस्तों, शब्द समूह बदल एक शब्द, इसमें से इवन आप अपने प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखो, इसी में से बहुत बार पूछा है। केलेले उपकार न जानना, अगर हम किसी के ऊपर उपकार कर रहे हैं और वो फिर भी अपने अपने ही एटीट्यूड में, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन चाहिए रहता है यार। उपकार देखो, कोई आपको बस ये नहीं चाहिए कि वो जताए, बस ये कि मतलब उसके दिल में, अगर आज हम एक इंसान है, अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो
अगर समझो सामने वाले के दिल में वो चीज है तो हम उसके लिए और करते हैं, हमें और अच्छा लगता है कि हम किसी के लिए और कुछ करें, कि मतलब इससे कैसे कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला खुश है, पर उसके बाद भी वो दुखी रहे, हाँ हमसे नाराज रहे, तो अच्छा नहीं लगता ना दोस्तों। इसलिए वीडियो को लाइक कर दो। केलेले उपकार न जानना कृतज्ञ, जो नहीं जानता है, उपकार कर रहे पर उसको फिर भी कुछ नहीं पड़ा तो कृतज्ञ है, याद रखना। और केलेले उपकार जानना कृतज्ञ, ये घ न है, ये कृतज्ञ है, याद रखना। देवाचे अस्तित्व मानणारी व्यक्ति, जो देवा के अस्तित्व को, देव को मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं, जो नहीं मानता उसको नास्तिक बोलते हैं। नाटक पाहणारे, जो नाटक को देखते हैं उसको प्रेक्षक बोलते हैं। आठवण्यात प्रसिद्ध होणारे, एक सप्ताह में, साप्ताहिक। भाषण देणारी व्यक्ती वक्ता। सर्वस्व दुसऱ्यावर अवलंबून असणारा, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है उसको परावलंबी। दररोज प्रसिद्ध होणारे, जो रोज प्रसिद्ध होता है उसको दैनिक। कविता करनारी स्त्री, कवित्री। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4-5 और दे दूंगा, काम हो जाएगा। इतना पर आपको समझ में आया, शब्द समूह बदल एक शब्द आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों, लेखन, नियमानुसार लेखन। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, इसमें दो तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपको ऐसे 4 वर्ड्स दिए होंगे, उसमें से एक राइट ढूंढ के लिखना है। जैसे ये देखो यहाँ पे बीजान, यहाँ पे क्या लिखा है बीजियान, यहाँ पे बीजन, और यहाँ पे विज्ञान। तो ये राइट है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है भूगोल, यहाँ पे क्या भूगोल, ये तो पढ़ोगे तो ही समझ में आता है, ये रिजेक्ट हो गया। अब देखो दोस्तों, ये देखो यहाँ पे मात्रा ये है, एक्चुअली ये दोनों सेम लिख दिया, यहाँ पे एक्चुअली भूगोला था, भूगोला, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये मात्रा इसलिए प्रैक्टिस से आता है। अब देखो दोस्तों, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, वैश्विक, दिखाई दे रहा है कि नहीं, वैश्विक, ये स है तो ये तो डायरेक्ट रिजेक्ट हो गया। बेसिक, ये तो डायरेक्ट रिजेक्ट हो गया। और दोस्तों ये देखो यहाँ, इसलिए ये प्रैक्टिस से आएगा। बहुत सारे लोग ये दोनों में मिस्टेक करेंगे, तो प्रैक्टिस अगर आप करोगे, और ऐसे भी मैं आपको 10 से 15 वर्ड्स प्रोवाइड कर दूंगा, पर आपको ये मेन यहाँ पे मेरा मोटो है कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों आपके लिए, ये देखो, या तो आपको ऐसे भी आ सकता है, तीला अनुभवाने ठाउक हो। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड रहेगा जो रॉन्ग है, ऐसे अंडरलाइन दिया रहेगा, उसको आपको राइट करके लिखना है। तो ये इस तरह से भी आता है। तो दोस्तों देखो, ये ठाउक को एक्चुअली हम ऐसे लिखते हैं, ठाउक, हो गया। उत्तम, ये देखो यहाँ अंडरलाइन है, उत्तम नागरिक कोणाला मनावे। तो देखो यहाँ पे सब चीजें सही है, उत्तम को हम क्या करेंगे, उत्तम ऐसे लिखते हैं, आधा तो आधा, हो गया। कभी कभी नागरिक का मात्रा रॉन्ग है तो उसको भी सही कर दो। तो इस तरह से पूछा जाता है। और लास्ट टू लास्ट विराम चिन्ह, वेरी सिंपल टॉपिक, आपको फ्री के 2 मार्क्स मिलते हैं दोस्तों, आराम से विराम चिन्ह में, बस आपको विराम चिन्ह याद करना है। बाकी सब्जेक्ट में मैं कभी नहीं बोलता कि आपको विराम चिन्ह याद करना है, पर मराठी सब्जेक्ट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सभी लोगों को विराम चिन्ह याद करना है। अब देखो मैं आपको याद करवाता हूँ, देखो ये आपको पता है कौन सा चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह, याद हो गया। ये आपको कौन सा चिन्ह पता है, उद्गार चिन्ह, याद हो गया। ज्यादा टेंशन मत लो, मैं हूं आपके साथ। अब देखो दोस्तों, इसके बाद कॉमा जहां पे भी दिखाई दे उसको स्वल्प विराम बोलते हैं। देखो ये भी याद हो गया, बस एक बार प्रैक्टिस कर लो स्वल्प कैसे लिखते हैं। देखो आधा ल प, स्वल्प विराम, ये हो गया दोस्तों। पूर्ण विराम आपको पता है दोस्तों, इसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं, फुल स्टॉप, ये भी याद हो गया। अब सर बचा क्या सर, अब सर बचा अवतरण चिन्ह। अब ये अवतरण में अगर समझो हम जिसको बोलते हैं ना डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड, सिंगल रहेगा तो एकेरी अवतरण, डबल रहेगा तो दुहेरी, बस इसको एक बार लिख लो तो ये भी हो गया। अब बचा क्या सर, ये देखो, जब अगर छोटा वाला डैश है तो आपको संयोग चिन्ह, जब बड़ा वाला डैश है तो अपसारण चिन्ह। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 2 चीजें भी आपको पता होना चाहिए। अब ये हो गया। इसके बाद अगर कहीं पे देखो ये कॉमा के साथ, देखो यहाँ पे भी कॉलम दिखाई दे रहा है, डॉट है, अर्धविराम। अब बस आपको ये अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो ये फ्री के मार्क्स है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे लिखा है, बस आपको लिखना है ये कौन सा है दोस्तों, दोहरी अवतरण चिन्ह, ये कौन सा है, उद्गार चिन्ह, ये देखो कॉमा आया तो स्वल्प विराम, ये कौन सा है आप कमेंट करके मुझे बताओ, ये कौन सा चिन्ह है कमेंट करके बताओ। और यहाँ पे कुछ चीजें हैं दोस्तों, देखो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक्चुअली ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम, ये सब चिन्ह मुझे चैट बॉक्स में आप बताओ। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरे YouTube का सबसे पावरफुल वीडियो है। बहुत मेहनत के साथ, आपको लग रहा होगा कि ये बस 18 मिनट का वीडियो है या 20 मिनट का वीडियो है, और इसके पीछे 3 से 4 घंटे की मेहनत लगी है पूरा का पूरा कंटेंट बनाने में। फिर उसमें भी बहुत सारी चीजें मुझे बोर्ड पे, मैं खुद 1 घंटे तक मैंने पूरी चीजें लिखी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखो पूरा ये बनाने का, देखो ये सब चीजें मैंने खुद से लिखी है। अब यहाँ बहुत सारा मिस्टेक हुआ था, सब चीज़ों को मैंने करेक्ट किया, क्योंकि टाइपिंग में इतना नहीं हो पाता है।
ये देखो ये सब चीज़ें मैंने लिखी, पूरा चेक किया। हाँ, तो मैं आप सभी लोगों से बस ये देखो ये सब क्वेश्चन मैंने खुद बनाया कि कौन सा स्पेशल क्वेश्चन हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, तो ही पेपर में जाना, बिना लाइक किए पेपर में मत जाना। वैसे बिना लाइक किए भी जाओगे तो अच्छा पेपर जाएगा, पर लाइक करके जाओगे तो और अच्छा जाएगा। तो चलो बाय बाय, टाटा। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। कम से कम दोस्तों नीचे 5000 कमेंट आना चाहिए, हर बच्चा कितना भी कमेंट कर सकता है, और लाइक होना चाहिए। हाँ, और मराठी सब्जेक्ट को हम बहुत इजी कर देंगे। मेरे से अंदर जितना भी टैलेंट है मैं सब कुछ आपके लिए दे दूंगा दोस्तों। और वैसे मेरा मेन सब्जेक्ट दोस्तों मैथ है, मेरा मेन सब्जेक्ट साइंस है। आप जाके इंजीनियरिंग में चेक कर सकते हो, बहुत ही पावरफुल चलता हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया। इंजीनियरिंग में आप जाके मुझे सर्च कर सकते हो। 11th-12th में आप 11th-12th एकेडमी चैनल से चेक कर सकते हो, जहाँ पे स्पेशल सब्जेक्ट मेरा मैथ है। पर रीज़न ये है कि मुझे मराठी सब्जेक्ट भी अच्छे से, ग्रामर सब चीज़ें इसलिए आती है क्योंकि मैंने अपने टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, और ऑलरेडी मैं टॉपर रह चुका हूँ। आगे इंजीनियरिंग में भी टॉपर हूँ, तो मुझे हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है। तो बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख के आते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं लैंग्वेजेस टीचर हूँ। लैंग्वेजेस आपने मुझे बना दिया है, क्योंकि आप सभी लोगों ने बोला कि सर आप लैंग्वेजेस भी पढ़ाओ, तो मैं लैंग्वेजेस भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 12th वालों का हिंदी का एक सेशन लिया था, पेपर में डिक्टो क्वेश्चन सेम टू सेम वही आया था। हमने 11th-12th एकेडमी पे अपलोड किया है। आने वाले टाइम में आपके भी पेपर में दोस्तों इसमें से सम दिखेगा, और आप आके कमेंट करोगे सर आप जो पढ़ा रहे हो वही पेपर में आ रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।